तो आज हम पढ़ते हैं ट्रेवर्स के बारे में कि एक्चुअली ट्रेवर्स होता क्या है। ठीक है जी। ट्रेवर्स, अब मैं ये कहूँगा आपसे ना कि ट्रेवर्स की ज़रूरत पड़ी क्यों, कि भैया हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो किसी भी एरिया का जो सर्वे हम करते हैं ना, दो तरीके से करते हैं। सबसे पहले जो मेथड था वो ट्रिएंगुलेशन मेथड था। लेकिन जब एरिया बहुत लार्ज होता है ना, यानी कि बहुत दूर तक हमें मतलब मेजरमेंट करनी हो या सर्वेइंग करनी हो, तो उसमें क्या निकल के आता है कि भैया हर जगह तो हम ट्रेवर्स बना नहीं, सॉरी, ट्रायंगल बना नहीं सकते। तो ट्रायंगल मेथड यानी कि ट्रेवर्स वहाँ स्टार्ट होता है जहाँ ट्रिएंगुलेशन मेथड जो है पॉसिबल ना हो, उससे मेजरमेंट करना पॉसिबल ना हो। तो निकल के वहाँ पे आता है बहुत बड़े एरिया के लिए, यानी कि लार्ज एरिया के लिए ट्रेवर्स निकल के आता है। ट्रेवर्स कहता है भाई साहब कि नहीं, इस एरिया का मेजरमेंट मैं करूँगा। तो ट्रेवर्स वहाँ से प्रोड्यूस हुआ, यानी कि पैदा हुआ। तो इस वजह से हम ट्रेवर्स पढ़ते हैं कि हमें बहुत बड़े लार्ज एरिया का मेजरमेंट करना है। तो ट्रेवर्स क्या कहता है कि इस सीरीज ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइन्स, ओके, a series of connected survey lines is called traverse। ठीक है, इज कॉल्ड ट्रेवर्स। तो ट्रेवर्स में भी ओपन और क्लोज्ड दोनों हो सकता है। ठीक है, यानी कि ट्रेवर्स की जो शेप है ना वो क्लोज भी हो सकती है और ओपन भी हो सकती है। जैसे जैसे कि भैया ए है, एक स्टेशन, दूसरा एंड तीसरा एंड देन चौथा। तो इस स्टेशन को हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ए बी सी और डी, क्या हो गया भैया, ओपन ट्रेवर्स। ठीक है जी, मतलब ये इसकी जो शेप है ना वो ओपन है। अब क्लोज्ड की बात करें तो ए बी देन सी एंड देन डी। ठीक है जी, ये भैया हमने एक क्लोज्ड की शेप, हमने जो ट्रेवर्स की ना शेप जो वो क्लोज्ड बना दी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ट्रेवर्स होता है वो कह सकते हैं मे बी क्लोज्ड एंड मे बी ओपन। ठीक है जी। अब क्या होता है कि ट्रेवर्स मीन्स दीज ट्रेवर्स को बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रेवर्सिंग कहते हैं। ठीक है जी, यानी कि ट्रेवर्स को बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रेवर्सिंग कहते हैं। ठीक है जी, ट्रेवर्सिंग का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो कि हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन लिए, ए बी देन सी देन डी। ठीक है, अब बनाने का मतलब ये है कि भैया ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन हैं, मतलब ए बी सी डी। अब इस स्टेशंस को हमने क्या किया, फिक्स्ड किया मीन्स स्टेबल किया ऑन द अर्थ। ठीक है, अब स्टेबल कर दिया भैया तो ये सर्वे लाइन से हम इन्हें कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करने के बाद ये क्या बन गया, ट्रेवर्स बन गया। तो इसलिए हमने कहा कि भैया ट्रेवर्स को बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रेवर्सिंग कहते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद जो पॉइंट आता है वो क्या कहता है कि टाइप्स ऑफ ट्रेवर्स। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ ट्रेवर्स, देन टाइप्स ऑफ ट्रेवर। ये दो तरह का होता है। पहला है ओपन ट्रेवर्स, ओपन ट्रेवर्स ओपन ट्रेवर्स ओपन ट्रेवर्स ये कहता है कि ना, चाहे ओपन ट्रेवर्स हो या क्लोज ट्रेवर्स हो, दोनों ट्रेवर्स है ना वो डिपेंड करते हैं अपने अपने कोऑर्डिनेट्स पे। अगर कोऑर्डिनेट्स पता है तो क्या है, अगर कोऑर्डिनेट्स पता है तो क्लोज ट्रेवर्स में हो जाएगा, कंसिडर कर देंगे। अगर कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो ओपन ट्रेवर्स में हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, शेप चाहे जैसी भी हो, चाहे वो क्लोज की शेप में हो चाहे वो ओपन की शेप में हो। लाइक जैसे कि सपोज करो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन हमने लिए हैं। ठीक है,
इन्हें कनेक्ट कर दिया आपस में। कनेक्ट करने के बाद ये बन गया क्या, ट्रेवर्स। अभी क्लोज्ड की शेप में है, ABCD, ये क्लोज्ड की शेप में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया ये क्लोज्ड हो गया, नहीं। जो मतलब फर्स्ट और लास्ट पॉइंट, यानी कि जहाँ से ट्रेवर्स स्टार्ट हुआ है वो और जहाँ पे ख़त्म हुआ हो, उन दोनों स्टेशंस के ना हमें कोऑर्डिनेट, मीन्स ए स्टेशन पे अब यहीं से स्टार्ट हुआ है, यहीं पे जाके ख़त्म भी हो गया है, तो इस स्टेशंस की कोऑर्डिनेट क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट नोन होनी चाहिए, सॉरी अननोन होनी चाहिए। अगर नोन हो जाएगा तो क्लोज्ड में चला जाएगा, कंसिडर में कर लेंगे, ठीक है ना। अननोन है तो इसलिए क्या है, ओपन ट्रेवर्स में आ गया। देन सेकंड एग्जांपल ये कहता है जो कि शेप में क्या है, ओपन है, जो कि शेप में क्या है, ओपन है, ठीक है जी। ए पॉइंट ए, देन बी, सी एंड डी, ये शेप में कैसा है, ओपन है। और इसके जो पॉइंट है ना वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट स्टेशंस पे हैं। मीन्स ए जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पे आके सी डी जो है स्टेशन मिला नहीं है, वो अलग जगह पे टर्मिनेट हुआ है। मीन्स हम ये कह सकते हैं ये ट्रेवर्स एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और दूसरे पॉइंट पे जाके ख़त्म हुआ है। तो इन दोनों पॉइंट के मीन्स ए एंड डी पॉइंट्स या स्टेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट, इनके जो कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट आर नॉट नोन, नॉट नोन और अननोन, ठीक है, अननोन, यानी कि हमें पता नहीं है। तो इसलिए हमने इन दोनों शेप को किस में कंसिडर किया, ओपन ट्रेवर्स में, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं क्लोज ट्रेवर्स की, ठीक है जी। क्लोज ट्रेवर्स, अब क्लोज ट्रेवर्स और ओपन, मैंने आपसे कहा था ना कि क्लोज ट्रेवर्स और ओपन ट्रेवर्स दोनों डिपेंड करते हैं, चाहे इनकी शेप कैसी भी हो, ये दोनों डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, कोऑर्डिनेट और लोकेशन के ऊपर, ठीक है। यानी कि ट्रेवर्स जहाँ से स्टार्ट हुआ उसकी लोकेशन और जहाँ पे ख़त्म हुआ है उसकी लोकेशन से या कोऑर्डिनेट अगर हमें नोन है तो किस में कंसिडर किया जाएगा, क्लोज ट्रेवर्स में। लाइक जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं AB, देन CD और E, ठीक है जी। ये ट्रेवर्स हमने ले लिया, कहाँ से भैया, ये है A, नेक्स्ट, देन नेक्स्ट और देन नेक्स्ट, ठीक है जी। ये पॉइंट है ABCD और E, ठीक है जी। अब ट्रेवर्स जो हमने, ये दिखने में तो क्लोज्ड है बट अभी हम इसे क्लोज ट्रेवर्स में कंसिडर नहीं करेंगे। पहले हम इसे जान लेते हैं कि भैया ये ट्रेवर्स जहाँ से हमने स्टार्ट किया है उस पॉइंट की लोकेशन और जहाँ पे ख़त्म हुआ है उस पॉइंट की लोकेशंस और कोऑर्डिनेट हमें नोन है या अननोन है। तो हमने क्लोज ट्रेवर्स में क्या होता है कि चाहे वो क्लोज कैसे कैसी भी हो, उसकी जहाँ से वो खत्म, जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ से ख़त्म हुई, जहाँ पे वो ख़त्म हुआ है, यहाँ यानी कि ए स्टेशन के कोऑर्डिनेट जो हैं, कोऑर्डिनेट नोन होनी चाहिए, नोन, ठीक है। तब हम कंसिडर करते हैं किसमें, क्लोज ट्रेवर्स में, क्लोज ट्रेवर्स, ओके जी। इसे क्लोज थी हमने, इसीलिए अब ओपन ले लेते हैं, ठीक है जी। ABCD, ठीक है जी। अब ड्रॉ कर लेते हैं भैया, सर्वे लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है जी। देन अब क्या हो गया, ABC और D। अब दिखने में क्या है, शेप कैसी है इसकी, ओपन है। तो ओपन ट्रेवर्स, ऐसा नहीं कि हम इसे ओपन ट्रेवर्स कंसिडर कर देंगे, नहीं, बिकॉज हमें क्या है कि भैया A एंड D स्टेशन की लोकेशन, लोकेशन और कोऑर्डिनेट नोन है, यानी कि पता है। तो इसलिए हम इसे कंसिडर करते हैं किसमें, क्लोज ट्रेवर्स में, ठीक है जी। तो ये टॉपिक आज का यहीं भी ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ कि जैसे आपने पिछली वीडियो में जिस तरह आपने सपोर्ट दिखाया था और आगे भी इसी तरह दिखाते रहोगे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पे मेरी सेकंड वीडियो है,
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।